आम इंसान हो या नेता, भ्रष्टाचार करने वाला भेदभाव नहीं करता, दोनों को ही एक तराजू में तोलता है। सामने वाला आम है या वीआईपी, इस टेंशन को रखकर दूर ऊपरी कमाई से भरे वो अपनी जेबें भरपूर। आज बात मध्य प्रदेश से आई उस खबर की जिसने गजब कर दिया। क्या कहें, गजब हो गया साहब। हमें याद नहीं कि आखिरी बार ऐसी खबर कब सुनी थी। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर मुख्यमंत्री साहब से जुड़ी है, और जो गजब हुआ वो ऐसे मौके पर हुआ जब मध्य प्रदेश के सीएम को एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करने जाना था। लेकिन मध्य प्रदेश को विकास के रथ पर आगे ले जाने की तैयारियों में जुटा मुख्यमंत्री का काफिला रास्ते में अटक गया, और ऐसा अटका कि उसे धकेलकर साइड में लगाना पड़ा। सीएम के काफिले की 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां रास्ते में बंद हो गई और उस पर बवाल ना मचे, ऐसा संभव ही नहीं है, और खबर बनना तो स्वाभाविक है। और यहां एक गाना याद आ रहा है, चल यार धक्का मार, चल चल मेरे साथी धक्का मार। ये जो खासकर बात है कि जिस तरीके से जो वाकया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्क्लेव यानी कि राइज का आयोजन किया जा रहा है। आज रतलाम के पोलो ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास को नए आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक विकास होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राइज 2025 कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव द्वारा औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन किया गया, ऋण वितरण किया गया और एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ। साथ ही रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में जिनको लाभ मिला उनसे संवाद भी हुआ। राज्यों में विकास हो, प्रगति हो, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारें समय समय पर आयोजन करती रहती हैं। एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव की बात करें तो इसमें 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की संभावनाएं जताई जा रही है। 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 35 से ज्यादा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्लस्टरों और विभागीय भवनों की भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। साथ ही 1500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की 50 नई औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला भी रखी गई। इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार एक तरह से कदम उठा रही है, ये हमेशा स्वागत योग्य है। अब आते हैं उस बिंदु पर जिसे लेकर आज का प्रजातंत्र कार्यक्रम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा तो प्रदेश विकास के रथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन साहब, यह विकास के रथ के आगे बढ़ने से पहले सरकार और उसके काफिले में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां मौका मुआवना और दौरा करने के लिए दौड़ रही थी, उसके पहिए बीच राह में थम गए। सरकारी काफिले की गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो। सीएम काफिले की गाड़ियां अगर ऐसे बंद होने लगे तो फिर खबर तो बनती है साहब। राज्य सरकार का मजाक भी उड़ता है और सवाल भी खड़े होते हैं। खबर यह कि सीएम काफिले की 19 कारें अचानक एक के बाद एक बंद हो गई। अब साहब जांच की गई तो सामने आया कि उन गाड़ियों में डीजल के साथ पानी भरा हुआ था। फिर दोहराता हूं, उन गाड़ियों में डीजल के साथ पानी भरा हुआ था, वो भी सरकारी गाड़ी, वो भी मुख्यमंत्री के काफिले में चलने वाली गाड़ियों। सोच के अचंभा हो रहा होगा और सुन के भी अचंभा हो रहा होगा, पर ये सत्य है। डीजल के साथ पानी और वो भी सीएम काफिले की गाड़ी। हमें लगता है कि मिलावट करने वालों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वरना आप ही बताइए, वीआईपी गाड़ियों में मिलावटी डीजल भरकर भला कौन अपने लिए मुसीबत मोल लेगा। अगर ऐसा होता तो शायद आए दिन इस तरह की खबरें हमारे सामने आती रहती कि फला मंत्री के काफिले में या फला अधिकारी के काफिले की गाड़ियों में मिलावटी डीजल पेट्रोल भरा गया है। यह मामला गुरुवार रात करीब 10 बजे का बताया जा रहा है, जब सीएम काफिले की 19 कारें रतलाम शहरी सीमा के डोसी गांव स्थित भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने पहुंची। डीजल भरवा लिया गया। इसके थोड़ी देर बाद सभी गाड़ियां कुछ दूरी पर जाकर बंद हो गई। फिर उन गाड़ियों को धक्का लगाकर सड़क किनारे
लगाया गया और सड़क के किनारे लगाकर उनका मुआवजा किया गया। मजाक ये बना कि जिस दिन मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा और विशाल आयोजन मध्य प्रदेश राइज 2025 कॉन्क्लेव होना जा रहा है, जिसमें 1500 करोड़ के निवेश की संभावना है, उससे चंद घंटे पहले सीएम के काफिले की गाड़ियों में मिलावटी डीजल भरा हुआ। यानी सरकार प्रदेश में निवेश के रोजगार के विकास के द्वार खोलने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। वहीं मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद है कि सरकारी काफिलों तक की गाड़ियों में डीजल के साथ पानी मिलाकर भर दिया। और सवाल ये खड़ा होता है कि जब मिलावटखोर सरकार प्रशासन को भी नहीं छोड़ रहे, तो फिर भ्रष्टाचार के इस खेल में आम जनता कितना पिस रही होगी। ये तो सरकारी गाड़ियां थी साहब, जिनके बंद होने से अफरा तफरी मच गई। जैसे तैसे गाड़ियों को धक्का देकर सड़क के किनारे खड़ा किया। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी आते हैं, गाड़ियों के डीजल टैंक खुलवाकर चेक किए जाते हैं। उसके बाद जांच में पता चलता है कि 20 लीटर डीजल में से करीब 10 लीटर पानी था। कमाल हो गया सर, आधा पानी, मतलब 20 लीटर में से 10 लीटर पानी। ये हाल एक या दो कारों का नहीं था साहब, सभी वाहनों का। चूंकि मामला सरकारी महकमे से जुड़ा था, सीधा सीएम से जुड़ा था, इसलिए प्रशासन भी ऐसा एक्टिव हुआ कि उसने तेजी से कार्रवाई करते हुए उस पेट्रोल पंप को ही सील कर दिया। आप गुहार लगाते रहिए, अगर आपकी गाड़ी के पेट्रोल या डीजल में पानी आ जाए, चिल्लाते रहिए, ट्वीट करते रहिए, संबंधित कंपनी को शिकायत करते रहिए, कोई नहीं सुन रहा साहब। ये तो सीएम के काफिले की गाड़ियां थी, इसलिए पेट्रोल पंप सील हो गया। यहां सवाल फिर दोहराना चाहिए, आम इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ हो तो क्या प्रशासन इतनी ही स्पीड से एक्शन लेगा जितनी स्पीड से इस मामले में लिया गया? सवाल पूछना बनता है साहब। कारण यह है कि इसको कब तक इस तरीके की मिलावटखोरी को हम देखते रहेंगे या इस पर सवाल उठाते रहेंगे। हालांकि इसका जवाब क्या हो, जनता अंदाजा लगा सकती है कि इसका जवाब क्या हो। जांच कमेटी बिठा दी गई है, जांच चल रही। ये पूरा मामला गजब है, ऐसा रोज रोज सामने नहीं आता है। अब जब सामने आया है तो इसे लेकर चर्चा भी हो रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हास्यवंग के हस्ताक्षर रहे कवि स्वर्गीय शैल चतुर्वेदी की भ्रष्टाचार पर एक हास्य कविता की पंक्तियों से कुछ याद आ, सुनिए, आप भी सुनिए कि हमारे लाख मना करने पर भी हमारे घर के चक्कर काटता हुआ मिल गया भ्रष्टाचार। हमने डांटा, नहीं मानोगे यार, तो बोला चलिए आपने हमें यार तो कहा, अब आगे का काम हम संभाल लेंगे। आप हमको पाल लीजिए, आपके बाल बच्चों को हम पाल लेंगे। हमने कहा भ्रष्टाचार जी, ऐसा नेता या अफसर के बच्चे को पालने और बात है, इंसान के बच्चे को पालना आसान नहीं है। वो बोला जो वक्त के साथ नहीं चलता इंसान नहीं है। मैं आज का वक्त हूं, कलयुग की धमनियों में बहता हुआ रक्त। कहने को काला हूं मगर मेरे कई रंग है, दहेज, बेरोजगारी, हड़ताल और दंगे जैसे ही 20 सूत्री कार्यक्रम के अंग है। इसी कविता के अंत में कवि कहता है कि ये तो वक्त की बात है जो भारतवर्ष में रह रहे हो। वो बोला भारत और भ्रष्टाचार की राशि एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी ही देखरेख है। मत भूलो कि भ्रष्टाचार इस जमाने की लाचारी है। हमें मालूम है कि आप कवि हैं और आपने कविता की कौन सी लाइन कहां से मारी है। ये भ्रष्टाचार है साहब। और आज के इस प्रजातंत्र में जो बात मैंने रखी है उसको ध्यान से सोचिए। हम उस देश में जी रहे हैं जहां हम आते हुए भारत को एक विश्व गुरु की गिनती की तरफ देखना चाहते हैं। क्या ये सारी गलतियां माफ करने लायक है? अगर नहीं है तो आवाज उठाइए, मुट्ठियां कसिए और एक सुर में कहिए कि भ्रष्टाचार और नहीं चाहिए। नमस्कार, जय भारत।